नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि कब है अमलकी एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और काशी में इसका विशेष महत्व है। जी हाँ जी, नमस्कार। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। आमलकी एकादशी, यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि आपके मानधाता ने, महाराजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था आमलकी एकादशी के विषय में। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी ने जो बतलाया वो मैं बतलाता हूँ। वैदिश नामक एक नगर में एक ससबिंदु नामक एक राजा रहता था। वह बहुत प्रतापी था। उसके राज्य में सुख शांति समृद्धि थी। चारों वर्ण के लोग उसके राज्य में सुखपूर्वक रहते थे। उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चैत्ररथ, जो धर्मात्मा था, धर्मप्रिय था, राजा का प्रजा का धर्मों की तरह पालन किया करता था। एक बार जो है अपने कुल पुरोहित के कहने पर उसने जो आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजन किया। यह जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, उस दिन द्वादशी युक्त आमलकी एकादशी का व्रत किया। उस दिन आंवले के पेड़ के नीचे उसने घट को स्थापित करके ब्रह्मा विष्णु महेश का, दामोदर का पूजन घट में किया। और भगवान रामचंद्र ने भी आंवला की वृक्ष की पूजा की है, तो आंवले के वृक्ष की पूजा की। जिस समय वह रात भर पूजन कर रहे थे, राजन व्रत को कर रहे थे, उस समय एक बहेलिया वहां बैठा हुआ था। वह बहेलिया तन्मय होकर के उस पूजन को देख रहा था। देखिए, पूजन के भी कई प्रकार हैं। कभी इस विषय पर भी हम आपको वार्ता करेंगे कि बुद्ध ने किस पद्धति से पूजा की, पूज्य गुरुदेव नानक देव जी ने किस पद्धति से पूजा की कि हम ईश्वर को प्राप्त हुए। तो उन्होंने एक विधिवत पद्धति से पूजा की। बहेलिया बैठ करके वह पूजन को देख रहा था, और पूजन देख करके उसको उस कलश में नारायण का भास हुआ, और देवी देवताओं के भास से उसके अंदर एक प्रभाव उत्पन्न हुआ। और उसका जब देहांत हुआ तो मरने के बाद जो है वह चैत्ररथ नाम के राजा हुआ दूसरे जन्म में। और वह बहेलिया जो है जयंती नगर में विदुरथ नाम का राजा हुआ, और उसने भी बहुत सुखपूर्वक राज्य किया। और उसका लड़का था वसुरथ। वसुरथ भी आमलक नामक एकादशी का पूजन करते थे। तो वसुरथ एक बार जो है नगर में शिकार खेलते खेलते नगर भ्रमण से निकले थे, और दिशा विहीन होकर किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर गए, और शरीर उनका थक करके चूर हो गया और वहीं सो गए। जब सो गए तो सोने के बाद जितने मलेच्छ लोग थे उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। लेकिन जितने भी मलेच्छ लोग आक्रमण कर रहे, तो किसी का भी तीर और भाला उनके शरीर पर प्रकट नहीं हो रहा, जा नहीं रहा है। उनके शरीर से स्वयं जो है जगदम्बा प्रकट हुई, एक सुंदर स्त्री प्रकट होकर के उन्होंने जो है शत्रुओं का, मलेच्छों का संहार किया। जब वह उठ करके उन्होंने कहा कि ये सब कैसे हुआ, तो देवी ने कहा ये सब नारायण की कृपा से। तो ये आमलक एकादशी के व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया। अब काशी में इसका क्या महत्व है रंगभरी एकादशी के रूप में? बाबा विश्वनाथ ने शादी करके, विवाह करके, माफ कीजिएगा, शादी हमारे यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ विवाह होता है। शादी शब्द जो है हमारा संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है। जहाँ शादी होगी वहाँ तलाक होगा, और जहाँ विवाह होगा वहाँ पर कभी तलाक नहीं होगा। तो शादी और विवाह में अंतर है। तो बाबा विश्वनाथ जो है इस आनंद कानन में भगवती पार्वती को लेकर के एकादशी के दिन गौना करा करके आए थे, और आकर के यहीं पर उन्होंने क्रीड़ा विहार, रास विहार किया था। इसलिए इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन चूंकि बाबा आए थे माँ को लेकर के, तो फागोत्सव मनाया गया था। रंगोत्सव की बसंत का मौसम है। बसंत चूंकि पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होगा, लेकिन बसंत मान लिया जाता है, बसंत पंचमी के दिन से ही मान लिया जाता है। अभी इसी से ऋतु चल रही है, लेकिन जो है आगे जब ऋतु परिवर्तन होगी 14 तारीख को बसंत ऋतु लगेगा, और उसी दिन खरमास का भी प्रारंभ होगा। तो बाबा जो है लेकर के माँ को आए, और आकर के यहाँ रंगोत्सव मनाया लोगों ने खूब। तब से यह परंपरा जो है चली आ रही है काशी में कि काश्याम प्रकाशते, काशी में जो ज्ञान का प्रकाश होता है, तो ज्ञान के प्रकाश के रूप में ही रंगोत्सव का महोत्सव होता है, और माँ के साथ वह रमण करते हैं।
रंगभरी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए विशेष? रंग भरी एकादशी के दिन सबसे पहले तो एकादशी के दिन में चावल का त्याग करना चाहिए। हमें चावल नहीं खानी चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको मद्य मांस से दूर रहना चाहिए, हमको ब्रह्मचर्य रह करके पालन करना चाहिए। हमको इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे ही जो है आपके भगवान राम ने भी पूजा किया था। तो जिस प्रकार अक्षय नवमी में होता है आंवले के वृक्ष की पूजा, उसी तरह आमलक एकादशी के दिन होती है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने से धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, रोग और शोक और कष्ट का निवारण होता है। जी रंगभरी एकादशी के दिन हमें भगवान को रंग अर्पित करना चाहिए, कौन सी विधि से? हाँ भाई, ये तो रंगोत्सव है। मैंने पहले ही कहा कि बाबा इस दिन आए माँ को लेकर के, तो इस दिन अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है, लोग लगाते हैं। इसी दिन से आपका रंगोत्सव शुरू हो जाता है। काशी में एकादशी से ही देवताओं का रंगोत्सव शुरू हो जाता है और देवता लोग अपना रंगोत्सव मनाना शुरू करते हैं। ये महत्व है। यहाँ एकदम डालना चाहिए, तो डालने का पूरा विधान ही है। रंगोत्सव बाबा को मनाया गया है, इसीलिए रंगोत्सव मनाया गया, तो हम लोग को तो डालना ही चाहिए। ये रंग भरी एकादशी शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। हालांकि एकादशी तो विष्णु के लिए होती है, लेकिन एकादशी के दिन अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा भी गया कि हरिहर विमुख धर्म भई नहीं भाई, हरि और हर से विमुख धर्म नहीं है। तो इसलिए विष्णु और शिव में भेद नहीं है और यही धर्म है। धर्म इसके अतिरिक्त हरिहर विमुख धर्म नहीं भाई, हरि और हर से विमुख धर्म नहीं है और बिना धर्म के हमारे जीवन में कल्याण नहीं है। तो यह एकादशी जो रंग भरी एकादशी है, शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। सबसे बड़ी एकादशी तो विष्णु की है, लेकिन इस दिन भगवान शिव जी जिन्हें माँ का गौना करा करके ले आए थे माँ पार्वती को, इसलिए यह एकादशी जो है शिव को समर्पित एकादशी। तो इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। इस दिन गृह प्रवेश का भी साहित्य होता है, गृह का। इस दिन क्या कहते हैं, भूमि पूजन की भी साहित्य है। इस दिन अच्छी साहित्य हैं, तो उस दिन कोई भी पूजा पाठ कर सकता है। तो अच्छे इस दिन ध्वजारोहण का भी साहित्य है, इस दिन ध्वजारोहण कर सकता है व्यक्ति। तो अच्छी चीज़ें इसमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि शिव एक ऐसे तत्व हैं जो इनके बारे में बात कर पाना आसान नहीं है। शिवोहम सदा मनमथारी कहते हैं कि शिव है कौन? आत्मा ही शिव है और शरीर का बाहरी आवरण विष्णु है। विष्णु अलंकारिक है, शिव कभी आपको अलंकारिक नहीं दिखाई देते हैं। और शिव ही ऐसे हैं कि भाव ही मेट सकै त्रिपुरारी। अगर कोई भावी मेट सकता है तो शिव। दूसरी बात, उनके इस नगरी में आने से सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मय नाथ नाथम गाते हैं लोग। श्री विश्वनाथम भज विश्वनाथम गाते हैं। तो आनंद की अनुभूति होती है। आनंद नगरी उन्होंने बसाया बाबा विश्वनाथ देव। माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालयाचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो भगवती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो करके और काशी में ही बाबा विश्वनाथ के साथ भगवती जगदम्बा जो है उनके दाहिने भाग में विराजमान है। और कहीं पर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में जाएंगे तो वहाँ पर बाबा के बगल में बाएं जो है बैठी है, यहाँ दाहिने है, दाएं बैठी है। तो इसका क्या महत्व है? दाएं और बाएं। देखिए, जब भी हम बाएं बैठाते हैं तो बामांगी पत्नी को किया जाता है। 4 जगह बामांगी होती हैं एक सैया पर। जब सृजन होगा तो बामांगी होंगी। सृजन होगा सैया पर बामांगी, भोजन करते समय बामांगी, सिंदूर दान के समय बामांगी, और अभिषेक होगा तब बामांगी। ये 4 जगह कन्या बामांगी होती है। और जब दाहिने होगी, सदा भवानी दाहिने, वो भवानी के रूप में उत्पन्न होगी। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये भवानी के रूप में आज। और भवानी का स्वरूप अगर देखना है तो आप क्या कहते हैं, रामचरितमानस में है जो माँ गिरजा की स्तुति को पढ़िए कि भवानी कैसे बनती हैं। भगवती सीता जब गिरजा पूजन के लिए आती हैं तो उस समय तो गौरी के निकेतन में जाती हैं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा लेती हैं तो क्या हो जाती हैं,
भवानी। वहां पर क्या हो जाती है, भवानी शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, वहां भवानी का पूजन वो शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर जब भवानी रूप में विराजमान होंगी तो विनाश की लीला, संहार की लीला होगी। इसलिए काशी मरणान मुक्ति, यहाँ पर मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानि कर अजह बस शंभु भवानी असो काशी से ये कस। ये मुक्ति का जन्म है। इसीलिए जब भवानी दाहिने होंगी जगदम्बा तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगी, और जब बाएं होंगी तो सृजन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। ये है हमारे यहाँ स्त्रियों के संदर्भ में भी इतना बड़ा दर्शन है। हमारे दरवाजे के विषय में दर्शन है। दरवाजे का नाम बतलाया गया कि दरवाजे का, बाएं दरवाजे का क्या नाम है, दाहिने दरवाजे का क्या नाम है, अकड़ी का क्या नाम है, इन सब चीजों पर प्रकाश डाला गया है। तो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र को देखने के बाद तब आपको पता चलेगा आत्मा त्वम गिरजापति सहचरा, ये मिलता है प्राणा शरीरम गृहे। तो ये आत्मा जो है गिरजापति ही है, भगवान शिव ही आत्मा है और उसकी रक्त। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और जो एकादशी 10 मार्च को पड़ने वाली है उसको अमल की एकादशी यानी रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही माता गौरा का गौना किया गया था। इसी वजह से काशी में बहुत ही प्रसिद्ध है रंगभरी एकादशी। इस दिन माँ गौरा आनंदवन काशी में आती है भगवान शंकर के साथ गौना कराकर, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप भी आंवले का पूजन करें और उस दिन व्रत जरूर करें। उस दिन चावल आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल खाना निषेध बताया गया है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।